इस तरीके की आवाज़ें आ रही थी। उस बंदे को पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि वो अपने आप ही ना बेहोश हो जाता है। इतनी भयंकर तरीके से होता है कि जब उसके घर वालों ने उसे देखा ना, तो कहीं पे उसका हाथ छिला हुआ है, उसका पैर छिला हुआ है, जैसे किसी ने उससे पहले तो बेहोश करा और उसे खींचा है। और उल्टियों में से इतने बड़े बड़े कांच निकल रहे थे उसकी उल्टियों में से। एक ऐसी आवाज़ आती है कि कोई जो पेड़ की टहनी है ना, वो अपने आप ही टूटी है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई कितने जन्मों का खंडर पड़ा हुआ है। अच्छा। इतना गंदा है, चमकीली चमकीली सी आंखें, इतनी इतनी सी दो दिख रही हैं। तो ऐसा कुछ ऐसे गया है मेरे घर के अंदर ही। बेटा क्या बात है बता, कुछ पानी वगैरह पीना है, कुछ कि तेरा खून पीना है मुझे। अच्छा। तो उसके मम्मी पापा ने ये देखा कि रात के 2 या 3 बजे उनका लड़का रसोई में जाता है, अजीब आवाज आती है जैसे किसी कोई वो टूट रही है प्लेट। वो विंडो में जाके देखते हैं तो उनका बेटा ना भाई इतने बड़े बड़े कांच खा रहा था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसे बहुत सारी एंटिटीज के बारे में। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे धूम मचा रहे हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी उनका चैनल है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं ये। आज भी ऐसी ऐसी लोकेशन पे विजिट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लोकेशन पे विजिट करना कम कर दिया है। तो हमारे साथ विकास आए हैं मिडनाइट टेरर से, उनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्वागत करते हैं। कैसे विकास भाई आप? थैंक यू भाई, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हो? मैं शुरू से ही बहुत बढ़िया हूँ, हमारा तो सब बिल्कुल सेट चल रहा है। आप बताइए कि ये इन्वेस्टिगेशन करना कम क्यों कर दिया है? देखो भाई, जब एक बंदा स्टार्ट करता है ना, तो धीमे धीमे उसे ऐसा उसके चुल रहती है कि यार, अब जैसे मैं हॉरर फील्ड में हूँ तो मेरे चुल रहती है कि यार ऐसी चीज़ें देखनी है, लोगों को दिखानी है, समझ रहे हो। तो जब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी ना, तो मेरे जो आसपास के थे बंदे वो ऐसे बोलते भी थे कि भाई किसी शमशान घाट में जाओ या फिर किसी ऐसी लोकेशन पे जाओ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे भूत वगैरह है, या फिर जहाँ के अफवाह होती हैं। तो 1-2 जगह पे मैं गया, लेकिन वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिखा था। जो पहला इंसिडेंट हुआ था वो मेरे साथ शमशान घाट में ही हुआ था, जहाँ जो मेरे साथ चीज़ हुई थी ना भाई, उसके बाद तो लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई थी। देखो, तो वही मैं आपको बताता हूँ वो पहले क्या हुआ था मेरे साथ। पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो हर गेस्ट से होता है मेरा, कि आप इन एंटिटीज पे यकीन रखते हो कि हाँ ये चीजें होती हैं? भाई देखो, जिस बंदे के साथ अगर हो गई ना, वो तो यकीन करेगा ही करेगा। जिसके साथ नहीं होती भाई, वो बस ऐसे बोलता है कि कुछ नहीं होती हैं चीज़ें। लेकिन मैं तुमसे इतना बोल रहा हूँ कि मैं भी पहले एक ऐसे ही था बंदा जिसको इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता। लेकिन जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको बिलीव करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, बताइए थोड़ा सा ऑडियंस का। ये बात आज से करीब 1-1.5 साल पहले की है, या फिर 8-9 महीने की बोल सकते हो आप। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब की है वो दिन। तो 1-2 लोकेशन मैंने विजिट करी थी जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मेरे को एक वो चीज़ मिल गई थी कि यार यहीं पे जाना है। मतलब मेरे को भी मज़ा आ रहा है अंदर से कि भाई ऐसी जगहों पे जाना है, और लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इस वाली जगह पे जाओ, दिल्ली में ये भी जगह है वो भी जगह है। तो मेरा ये था कि जो मेरे पहले एरिया की है ना लोकेशन है, जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, पहले उनको देखना है कि भाई वो सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं है। तो एक जो हमारा गांव है ना, वहाँ से 2 या 1 किलोमीटर की दूरी पे एक शमशान घाट है। कौन सा गांव है? सुनपेड़ा है हमारा गांव, लेकिन मेरे को नाम नहीं लेना था, पर कोई बात नहीं। सुनपेड़ा गांव है हमारा, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक शमशान घाट है। अब हमारे यहाँ पे पता है क्या बोला जाता है, जो हमारे पापा वगैरह होते हैं, मम्मी भी ये बोलती हैं कि जो शमशान घाट होता है वो हमारे हिंदुओं का होता है। लेकिन कोई कोई शमशान घाट ऐसा होता है जहाँ पे ना, मतलब आप कुछ उल्टा नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप नॉर्मली निकल रहे हो, अगर आपने वहाँ पे थूक भी दिया ना, तो फिर आपके पीछे कोई भी लग सकता है, मतलब कोई भी रूह लग सकती है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं किसी शमशान घाट पे, मतलब दिन के टाइम में गया था, ठीक है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, 2 या 3 दोस्त थे। तो मेरा ये था कि चलो इस शमशान घाट में जाके देखेंगे। जब मैंने अपने दोस्तों से बोला कि भाई इसी वाले शमशान घाट में जाना है जो हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी पे है, तो उन्होंने तो पहले हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं नहीं जाऊँगा इस जगह। कि भाई क्यों? कि भाई ऐसा पहले एक लड़के के साथ हो चुका है कि वो दौड़ लगाने के लिए सुबह सुबह गांव में रहता है कि रोडों पे ना दौड़ लगा लेते हैं, गांव में लगा लेते हैं, कोई अपना ही घर है, काफ़ी होता है बड़ा, वहीं पे दौड़ लगा लेते हैं। तो वो बंदा ना दौड़ लगा रहा था सुबह के टाइम 4-5 बजे के करीब। दौड़ लगाते लगाते वो जैसे थक जाते हैं ना, तो एक जगह पर रुक जाते हैं। अब रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, उस बंदे को ये नहीं था पता कि वो शमशान घाट है। वहां जाके वो रुकता है, थोड़ा पानी वगैरह पीता है। तो अचानक से ना, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, जो उस बंदे ने मेरे से बोला मैं आपको वो बता रहा हूँ।
उस बंदे को पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि वो अपने आप ही ना बेहोश हो जाता है। अच्छा। और बेहोश ऐसे नहीं होता कि नॉर्मली थकने की वजह से बेहोश हो गया या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, नहीं, वो अपने आप ही बेहोश होता है। और भाई बेहोश भी इतनी इतनी भयंकर तरीके से होता है कि जब उसके घर वालों ने उसे देखा ना, तो कहीं पे उसका हाथ छिला हुआ है, उसका पैर छिला हुआ है, जैसे किसी ने उससे पहले तो बेहोश करा और उसे खींचा है। अच्छा, रगड़ा है मतलब? रगड़ा उसे बहुत, मतलब बहुत भयंकर तरीके से। तो जो उस बंदे ने एक ये वाली मेरे को स्टोरी बताई, मेरे को लगा फेक है यार, क्योंकि गांव में ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा होती हैं। समझ सकते हो कि गांव में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी ये बोलते हैं कि भाई वहाँ पे छलावा होता है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को तो बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को जैसे तैसे मनाया कि भाई चलते हैं, चलो उधर। तो हम जाते हैं। पहले तो दिन के समय, दोपहर के 12 या फिर 1 हो रहा था उस टाइम। तो हम जाते हैं। जाने के बाद मैंने अपना जो फ़ोन का कैमरा वगैरह वो स्टार्ट करा। अब स्टार्ट होने के बाद जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि गाइस आज हम इस वाले लोकेशन पे आए हैं और देखो यहाँ पे, अब वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि यहाँ पे ना अगर आप आ रहे हो ना तो बेफालतू की तो आना मत। अगर किसी की डेथ हुई है ना तो आप उसलिए आ सकते हो कि वहाँ पे उसको दफनाने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए, जलाने के लिए होता है अंतिम क्रिया वगैरह जो भी हाँ। लास्ट राइट्स है। तो आप बेफालतू की नहीं आ सकते हो, लेकिन वैसे आ सकते हो कि आपको कुछ काम है। मैंने कैमरे में ये भी दिखाया था, अगर आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे बेफालतू की मत आना। मैंने मतलब लोगों को भी दिखाया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि लोग झूठ ना माने। अब वीडियो चल रही है, स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे पहुँचते ही ना भाई, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे पहुँचते ही पहले ही एक ऐसी आवाज़ आती है कि कोई जो पेड़ की टहनी है ना वो अपने आप ही टूटी है। अब जो मेरे साथ का बंदा था उसकी भाई हल्की फुल्की इन चीज़ों से होती है, उसके अगर आप सुन भी लोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से। तो अब वो मेरे को देखे, मैं उसको देखूँ, पर मैंने कहा कि शांत रहे, अभी कोई बात नहीं। अब मैंने पूछना स्टार्ट करा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप मेरे को एक साइन दे सकते हो। भाई ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, कोई झूठ नहीं है इसमें। ठीक है। मैंने ये बोला कि यहाँ पे अगर कुछ भी एंटिटी है या फिर कोई भी चीज़ है तो मेरे को एक साइन दे दो। आप मानोगे नहीं, पहला जो साइन था ना वो तो ऐसा था कि सूखे सूखे से है ना पत्ते, उन पे किसी ने, कोई उन पे चल के गया या दौड़ के गया है। मैंने वीडियो में भी साफ साफ है ये चीज़ कि कोई चल के गया या फिर कुछ हुआ है। अब मैं उसे देखूँ, जो जिस बंदे की ऐसी तैसी हो रही थी थोड़ी, मैं उसे देखूँ, वो मेरे को देखे। मैंने कहा अभी शांत रहे, अभी और थोड़ा सा कंफर्म होने दे कि भाई ये चीज़ होती है सच में। अब मैंने थोड़ा सा ये और बोलना स्टार्ट करा कि गाइस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है ना तो मैं रात को और आऊँगा, क्योंकि कहा जाता है कि शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में रात को नहीं जाना चाहिए। मैंने ये चीज़ बोल दी। अब ये चीज़ जैसे मैंने बोली ना कि यहाँ पे मैं रात को और आऊँगा, तो भाई आप मानोगे नहीं, अचानक से इतनी बुरी वहाँ पे एक तो हवा चली है, बहुत तेज हवा चली है, और पेड़ों की टहनी मतलब टूटने स्टार्ट हुई। और जब हम देख रहे हैं ना कि टहनी कहाँ टूटी है, भाई कहीं नहीं टूटी हुई, बस आप ये कह सकते हो कि साउंड आ रहा है उस चीज़ का। ठीक है, अब हम वहाँ से निकल जाते हैं, निकलते हैं, घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद मेरे दोस्त ने बोला कि विकास तेरे पास अब भी टाइम है, देख अभी कुछ नहीं हुआ है, तू मत जा, कोई बात नहीं है। अब जो मेरे साथ दिन में 2 बंदे जो मेरे साथ में गए थे, वो ही अब शाम के समय 6 या 7 बजे के करीब जाते हैं। हम ज़्यादा लेट नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रहता है कि कोई पुलिस ना आ जाए। तो हम 6 या 7 बजे के करीब वहाँ जाते हैं। अब भाई आप मानोगे नहीं, वहाँ जाते के साथ ही ना, दिन में तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के साथ ही 3-4 कुत्ते मिल जाते हैं अपने आप। ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई बंदा रह नहीं रहा, जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, कुत्ते वगैरह वहीं रहते हैं जहाँ पे इंसान उनको कोई टूक वगैरह डाल सके। तो वहाँ पे कुत्ते आए कैसे, चलो ये चीज़ भी हम इग्नोर मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अंदर पहुँचाऊँ, अंदर पहुँचने के बाद आप कह सकते हो ना कि एक ऑरा होता है, एक एनवायरनमेंट होता है कि आपको बाहर ठंड लग रही है, अंदर आपको गर्मी लग रही है। गर्मी का मौसम था उस टाइम, फुल थी गर्मी, लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए ना उस शमशान घाट में, तो भाई एक अलग सी मतलब फील आ रही है। मैंने अपने दोस्त से बोला कि कुछ फील हुआ शरीर में, जैसे रोंगटे से खड़े होते हैं। भाई हुआ है मेरे भी, अब उसके भी हो रहा है, मेरे भी हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं। अब हम अंदर जा रहे हैं भाई, अब मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने पूछना स्टार्ट किया है ना कि अगर यहाँ पे सच में कोई है तो मेरे को बता दो, नहीं तो इस जगह के बारे में ना काफ़ी अफवाह हो रखी है कि यहाँ के जिनको जलाया जाता है या फिर जिनको दफनाया जाता है वो यहाँ पर ना बहुत बेकार हैं, यहाँ पे किसी को आने नहीं देते। तो यहाँ पर अगर सच में कुछ है तो मेरे को एक हिंट दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अब भाई आप मानोगे नहीं, अब जिसने कैमरा पकड़ रखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, अब भी जिसने कैमरा पकड़ रखा था उसने मेरे को इशारा करा कि पीछे देख अपने। मैंने कहा क्या हुआ? अब दूसरा बंदा भी देख रहा है कि पीछे देखा अपने। भाई आप मानोगे नहीं, वहां पे एक बौना सा बंदा, मतलब बौनी सी या कोई भी चीज थी, ऐसे मतलब गुट्ठो के बैठी हुई है।
बिल्कुल जैसे तो बौना कह लो या फिर कोई कोई बंदा बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है, मैंने उसे देखा और उसने मेरे को देखा। अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, मैं उसके पास अपने आप ही जाए जा रहा हूँ। कुछ मुझे नहीं पता भाई। थोड़ा नैन नक्श बताओगे उसका कुछ, या काला काला दिख नहीं रहा था नहीं वो? नहीं, काला नहीं था। जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उस तरफ ऐसे। मुंह करके? हाँ, उस ऐसे बैठा हुआ है और उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। हम्म। अब मूवमेंट ऐसी भी नहीं है कि हिल रहा है डुल रहा है, नहीं। पहले हमें ये लगा कि यार कुछ वैसे ही होगा, लेकिन जब मेरे को भी चीज़ दिखाई दे रही है, उनको भी दिखाई दे रही है। अब वो तो मेरा हाथ ऐसा पकड़ रहे हैं कि विकास चल यहाँ से, विकास चल यहाँ से, बार बार कि चल यहाँ से। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ पे चलते जा रहा हूँ, चलते जा अपने रहा हूँ, आप अपने आप ही। दिमाग काम अब नहीं कर रहा एक था बंदा, वो ऐसा बोलता है कि विकास तू चल, मेरा घर पे नाम लाला है, तो ऐसा बोलता है लाला तू चल, देख लेंगे, बालाजी हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं चलते चलते हैं। अब उस बंदे को पता नहीं क्या होता है, उसने ना गाली दी थी कि मैं देखता हूँ कौन है, कि वो अच्छा, है कौन, इसकी ठीक है। ये मैं देखता हूँ कौन है वहां पे। अब वो मैं और वो जा रहे हैं। अब भाई अचानक से उसे क्या होता है, उसको वो ऐसे गिरा है नीचे जमीन पे, भट्ट जैसी। कौन, वो जो बैठा हुआ था या दोस्त जो मेरा दोस्त था, जिसने बोला? जो मेरे साथ चल रहा था, जिसने ये बोला था कि मैं देखता हूँ कौन है, कोई नहीं है, तू मेरे साथ चल। अब जैसे जैसे मैं और वो चल रहे हैं, तो उसके एक साथ वो ऐसे गिरा है जमीन पे, अपने आप ही? अपने आप ही। और भाई वो जैसे ऐसे गिरा है ना, तो भाई मैंने उसे पकड़ा है, जो मेरा कैमरामैन था उसने उसे पकड़ा है, जो मेरे साथ में था उसने भी उसे पकड़ा, और जल्दी से बाहर हम शमशान घाट के बाहर आ गए हैं। अब भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसे हमने बाइक पे बिठाया, उसकी जो जांग है ना भाई, वो अपने आप ही ऐसे ऐसे हो रही, फड़फड़ा रही थी? अपने आप फड़फड़ा रही। और वो ऐसे बोला लाला यहाँ से ले चल मुझे, मेरे को ले चल यहाँ से। अब उसे घर पे गए मैं उसे अपने घर पे ले गया, जो गांव वाला घर है, 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं, बकायदा रिकॉर्ड है, कोई फेक चीज़ नहीं हुई इसमें। तो उसे घर पे ले गए। हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर किसी को कोई भूत वगैरह देख लेते हैं, फिर उसको कुछ भी ऐसा होता है ना, तो उसे हुक्के का पानी पिला देते हैं, तो उससे वो बंदा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हमने उसे हुक्के वगैरह का कुछ पानी वगैरह से पिलाया, तो वो बंदा नॉर्मल हुआ। फिर हमने ऑन कैमरा उससे पूछा कि अब बता तेरे को क्या हुआ था, कि भाई मुझे नहीं पता। जैसे ही मैंने ये बोला ना कि भाई विकास तू आगे चल, अब अपने आप ही मेरे पैर पे पता नहीं ऐसा हुआ है कि किसी ने खींचा या फिर क्या हुआ, मेरा पैर वहाँ पे स्लिप हुआ है और मैं नीचे गिरा हूँ। अब उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुमने मेरे को बाइक पे कब बिठाया कब नहीं, मैं बस यहाँ पे आ ही गया हूँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद से जब मेरे पेरेंट्स वगैरह ने ये चीज़ देखी, तो उन्होंने भी थोड़ा बोल दिया विकास अब थोड़ा कम कर दे ये चीज़। तो फिर कम हुई ये चीज़ें। और उसके बाद अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर भी एक हॉन्टेड स्कूल है, वो भी काफ़ी खतरनाक है। मैं नाम तो देखो लूँगा नहीं, अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर विवाद वाली बात हो जाती है कि ये तो हमारे एरिया को थोड़ा वो कर रहा है बदनाम, हमारे क्षेत्र को वो कर रहा है बदनाम। तो एक स्कूल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे घर से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल है। वहाँ वो पे अभी भी रनिंग में है या नहीं है? नहीं है। आपने अगर देख लिया, आप रात में जाओगे नहीं उस जगह पे भाई, आप मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया वहाँ पे स्कूल है, और इतना खतरनाक स्कूल है। मैं आप पे फोटो भी भेज दूंगा, आप लगाना जरूर उसे, बहुत खतरनाक स्कूल है। वैसे बोल रहे हो कि मैं खोलना नहीं चाहता, क्या है कहाँ पे है, और फिर बोलो फोटो लगा देना। ऐसे तो काफी जगह होती है ना कि अब जैसा स्कूल है, स्कूल एक टाइप के रहते हैं ज्यादातर, बिल्डिंग पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, रूम 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 ऐसे रहते हैं। लेकिन उसका नक्शा ऐसा है कि हमारे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे 3-4 जगह सेम लोकेशन है ऐसी। ठीक है, अगर आप कभी हमारी साइड आओ ना, तो आपको चलेगा पता कि असलियत में ऐसी चीज़ें, देखो शहरों में मैं मान नहीं सकता ये चीज़ें होती भी होंगी तो कोई लोकेशन होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे जब आप बोलो भाई मैं आपको मिलवा सकता हूँ, मैं आपको इनसे मतलब आप फील हो सकती है आपके अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो हमें स्कूल की फोटो मिल जाएगी ऑडियंस को दिखाने हाँ, के लिए? मैं उसके स्कूल की फ़ोटो डाल दूंगा, क्योंकि उस स्कूल पे ना कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। बस आप ये कह सकते हो कि भाई अंदर जाके ये लिखा हुआ है कि नर्सरी LKG, ऐसे जैसे लिखा रहता है ना रूमों के बाहर की नर्सरी LKG 1st 2nd क्लास। तो चलो सबसे पहले जनता पहले फोटो देख लो। मतलब ये एक बोर्ड है जहाँ पे बच्चे वगैरह स्कूल आते थे। और आपसे एक चीज़ और बोलनी है कि यहाँ पे आके ना रोंगटे से खड़े हो रहे हैं हम। देख ली, अब आ जाते वापस। ये थी भाई स्कूल की फ़ोटो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 3-4 महीने पहले की बात है, अब तो मैंने कम कर दिया लोकेशन पे जाना। 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार कोई लोकेशन बता, कोई भूत वूत की हो तो यार, ऑडियंस भी काफ़ी वेट कर रही है इस चीज़ का। उसने ऐसा बोला कि भाई मैं तेरे को बता तो दूंगा, पर तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो देख लियो थोड़ा सा, बाकी अगर मैं जाऊँगा तो मैं बाहर ही रहूँगा। अब एक बंदा हमारे उसमें वो था कि वो ना मतलब लड़की वगैरह के चक्कर में नहीं था, वो हनुमान जी का काफ़ी अच्छा भक्त है, मतलब आप बोल सकते हो बाल ब्रह्मचारी मान ये लो। बोलना चाह रहे तुम लोग लड़कियों के चक्कर में थे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हम बंदे ऐसे हैं कि
फिर भी ठीक है, लेकिन वो जो है ना बंदा, उसने कभी भी शुरू से ऐसे गलत काम नहीं करे। उसने, मैं उसे जानता हूँ, देखो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब कोई बंदा साथ में बैठता है तो हम उसे अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि बंदे की नीयत कैसी है, बंदे की आदत कैसी है। तो वो बंदा ऐसे तो बिल्कुल है भी नहीं कि भाई ये लड़की देख कैसी जा रही है, लड़की कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बंदा, अच्छा है काफ़ी। तो एक वो था और एक मैं था, और एक और था बंदा जिसने मेरे से ये बोल दी थी कि मैं स्कूल के बाहर ही रहूँगा खड़ा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो भाई हमने क्या काम करा, मैंने उससे पूछा कि भाई स्कूल में क्या क्या चीज़ें हुई। पहले तो कि एक स्टूडेंट था, पता नहीं कुछ उसने आत्महत्या करी या फिर कुछ भी उसने किया था काम, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। मैं देखो खुल के नहीं बोल सकता कि उसने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन हाँ उसकी उस स्कूल में डेथ हो गई थी या फिर घर के ही वजह से कुछ डेथ हो गई थी। जब उस बंदे की डेथ होती है तो जो स्कूल वाले थे बंदे, अब हमारे स्कूल में भी ये होता था कि अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसकी डेथ होती है तो पूरा स्कूल उसके लिए हाथ जोड़ के कुछ मांगता है कि जहाँ भी उसकी आत्मा को शांति वांति मिले। 2 मिनट शांति श्लोक हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो उस स्कूल में भी ऐसा हुआ था कि आत्मा को शांति वांति मिले, सब चीज़ ठीक है। अब धीमे धीमे क्या चीज़ होने लग गई कि जो स्कूल की मैम है उनको वो बच्चा कभी पानी पीते हुए दिखाई दे रहा है, कभी उनको वही बच्चा कभी क्लास में बिल्कुल एंड में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, दिन में दिखाई दे रहा है भाई, ये चीज़ है। अब जो उसके दोस्त भी थे वो भी ऐसे बोलते थे कि मैम, जब स्कूल में जब वो होती है ना रेर वेर कुछ होती है प्रार्थना वगैरह, तो जैसे कोई बच्चा क्लास में बैठा रहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसे वहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ दिखाई देता था। जैसे वो क्लासरूम में बैठा हुआ है ना, तो उसको वही, जैसे मेरा दोस्त था वहीं उसे बैठा हुआ दिखाई देता था। तो जब छोटे बच्चों ने और मैमों ने ये सारी चीज़ें स्कूल के प्रिंसिपल को बताई कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने बोला कि अब जो भी है स्कूल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। अच्छा, काफ़ी चीज़ें। तो वही चीज़ सोच रहे थे कि जब तक स्कूल चल रहा है, क्योंकि यार कोई बंदा स्कूल को काफ़ी मेहनत से बनाता है, उनके लिए तो ये है कि जब तक स्कूल चल रहा है चलने दो। लेकिन जब कंप्लेंट काफ़ी सारी आ रही थी तो स्कूल को बंद करना पड़ा। अब जो स्टोरी होती है वो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तुम भी उसी स्कूल में थे? नहीं, जाने, नहीं, अच्छा, नहीं, जाने नहीं। वाली जो बात हुई थी। अब मैं उस स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जान के लिए। गया था कि भाई क्या सच में होती हैं ऐसी चीज़ें। मैं गया हूँ, एक है बंदा जिसको मैंने बताया था बाल ब्रह्मचारी है, और एक और है बंदा जो कैमरामैन था मेरा। एक कैमरामैन हो गया, एक मैं, एक वो। तो मैं और वो तो स्कूल के अंदर एंटर हुए हैं। भाई जैसे ही मैंने स्कूल देखा, इतनी गंदी वाइब आ रही है स्कूल में से, मतलब आप ये कह सकते हो कि यार वो स्कूल है ही नहीं। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई कितने जन्मों का खंडर पड़ा हुआ है वो। अच्छा, इतना गंदा स्कूल, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने पहले तो अंदर गए थोड़ा सा। मेरा एक रूल है कि जब भी मैं अंदर जाता हूँ ना तो मैं जय श्री राम वगैरह बोल देता हूँ, कि अगर अंदर जाने के बाद कि अगर मेरा किसी गलती से किसी जगह पे पैर लग जाता है फिर पड़ जाता है तो मेरे को माफ़ करना। यहाँ पे बस एक मिथ है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं वहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ लोगों की, सच में ऐसी होती हैं। और मेरे चैनल की भी मतलब सेकंड ऐसी मोस्ट वायरल वीडियो होगी, वो आप मान सकते हो। तो मैं उस स्कूल के अंदर गया, मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे सच में कोई बच्चा है या फिर सच में किसी की कोई आत्मा है या फिर कुछ भी ऐसा है। अभी मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा उस टाइम। मेरा दोस्त भी ये बोला जो कैमरामैन है, कुछ नहीं है, तो अपना बोलता रहे, अपना काम कर ले, शूट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अंदर थोड़ा और जा रहा हूँ कि गाइस देखो ये छोटे बच्चों का रूम था, यहाँ पे प्रार्थना होती थी, यहाँ पे ये होता है, मैं पूरे स्कूल को दिखा रहा हूँ। अब जो मेरे साथ में एक था बंदा जो बाल ब्रह्मचारी था, उसको ऐसी आवाज़ आती है कि भाई तू पहले तो यहाँ से चल। मेरे से बोलता है कि विकास तू यहाँ से चल। मेरा उसने हाथ ऐसा पकड़ा, तू यहाँ से चल। मैंने कहा क्या बात हुई? कि तुम पहले बाहर आओ, मैं आपको बता दूंगा क्या बात हुई है। मैं बाहर आया कि जब जब तुम ये चीज़ बोल रहे हो ना कि यहाँ पे किसी बच्चे की आत्मा तो वही तुम्हारी आवाज़ है ना बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा जी, बार बार तुम्हारी ही आवाज़ रिपीट हो रही है। मैंने ये सोचा कि यार रूम वगैरह खाली है तो क्या पता इसलिए आवाज़ रिपीट हो सकती है, एको हो जाती है। तो अब मैंने बोला यार कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तू टेंशन मतलब कुछ नहीं है ऐसा। अब मैं फिर से अंदर गया, हम तीनों के तीनों। उसने मेरे से बोल दिया भाई मैं नहीं जाऊँगा अंदर। एक मेरा दोस्त है गौरव जो कैमरामैन है, उसने मेरे से बोला, मैंने उसने कि कैमरामैन तू मेरे साथ चल और मैं अंदर जाते हैं। जो ये बंदा है बाल ब्रह्मचारी वो अंदर नहीं जा रहा, हम अंदर जाते हैं। हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब जब मैंने वो वीडियो भाई अपने लैपटॉप में एडिट करना चाहिए तो आप मान सकते हो कि हमें चमकीली चमकीली सी आंखें इतनी इतनी सी दो दिख रही हैं। मैंने वीडियो में सर्कल भी करा है, दिख रही हैं। और उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन भाई बच्चों की ऐसे आवाज़ आ रही है कि क्लास में कोई बच्चे जैसे शोर होता है ना क्लास में बच्चों का, ऐसी आवाज़ आ रही है भाई साहब। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, बताने पे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ तो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए चीज़ सुन देख के कि यार बता एडिट मैं कर रहा हूँ और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था मेरे को कि यार अपना मौज से यार ये तो वैसी लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी आई। अब मैंने जब एडिटिंग में डाली तो भाई एडिटिंग में सारी चीज़ें काफ़ी
दिखती हैं, क्योंकि हमें एक एक पार्ट ना देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को ख़तरनाक लगी। उसके बाद मैं उस स्कूल में शायद फिर से नहीं गया, मैं नहीं गया उस स्कूल में। फिर आया घर पे, फिर हमने दोस्तों ने बात करी कि भाई सच में तेरी जब तूने एडिट वगैरह करी और तूने यूट्यूब पे डाली तो मैंने भी ये चीज़ देखी कि बच्चों की और लड़कियों तक की, छोटे बच्चों की ऐसी आवाज़ आ रही है, जबकि वहाँ पे 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे कोई भी नहीं था भाई, बिल्कुल सुनसान एरिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। वैसे इसमें मुझे क्वेश्चन पूछना था हाँ कि आपका मानना है कि वो लोकेशन पैरानॉर्मल मतलब हॉन्टेड थी? 101%। और जबकि आपके एक दोस्त हैं वो बोलते हैं कि ये सारे जितने भी दिखाने वाले हैं सब झूठ बोलते हैं। कौन? नहीं नहीं, वो भाई उनका अपना एक नज़रिया है, उनका कुछ होगा। मैं तो देखो ये मान रहा हूँ, जब तक किसी बंदे के साथ कुछ नहीं हो रहा ना, तब तक वो तो यही बोलेगा कि ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। अब अगर तुम आज से कुछ टाइम पहले जाओ तो किसी ने सोची नहीं थी कि हवा में हम उड़ सकते हैं, जैसे कि आज एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीज़ भी हो सकती हैं। किसी ने फ़ोन की भी नहीं सोची थी कि हो सकती है, पर ये चीज़ें होती हैं ना। बस देखो ये तो वो बात हो गई कि एक हम किसी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, जैसे आप खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, आपने इतनी मेहनत करी, आप ऐसी लोकेशन पे गए, इतना सब कुछ आपने वहाँ पे देखा, और फिर अचानक से एक बंदा आता है जो शायद आपसे भी पहले इस फील्ड में, और आके अचानक से बोल देता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई देखो, उसने मेरे से डायरेक्टली तो बात नहीं करी है, पर अगर उसने कहीं पे बात करी है तो देखा तो आपने भी होगा, कहीं ना कहीं बोल रखा है तो कुछ ना कुछ। नहीं, अगर वो बंदा साफ बोल रहा है कि अगर कोई होता है तो मेरे को उससे मिलाओ, देखो यही लाइन बोली थी, है ना। हाँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको सच में मिलना है या फिर आपको कुछ भी करना है तो एक मैं टास्क देता हूँ आपको। चलो बहुत बढ़िया। आपको एक टास्क देता हूँ, आपको शमशान घाट में जाके, हाँ चलो शमशान घाट में चले जाना, शमशान घाट में जाके वहाँ पे बस ये चीज़ बहुत प्यार से बोल देना कि अगर कोई भी है ना तो मेरे पास आ जाओ और मेरे से बातें कर लो, या फिर अगर किसी को भी कोई दिक्कत है ना तो मेरे से बात कर लो। मैं आपकी सारी जो आपकी टेंशन वगैरह है मैं आपकी उससे निकाल सकता हूँ, आपको टेंशन से आपको बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और आपको शमशान घाट में जाके कुछ नहीं करना, बस वहाँ जाके बैठ जाना है और 2-4 बातें करनी है। जैसे आप कैमरे से बातें वो करते हो ना अपनी, ऐसी आपको वहाँ जाके ऐसा एज्यूम करना है कि वहाँ पे सच में कोई है और आप उससे बातें कर रहे हो नॉर्मली। ऐसा कर देना, वीडियो बना देना, बाकी हम भी ठीक है। क्या नाम है वैसे आपके दोस्त का? पता नहीं भाई। यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करने देंगे। नहीं करना यार। अब ऑडियंस भी ये चीज़ मानती है और उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ मानते होंगे कि जिनके साथ होता है वही होता है, वही इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। बाकी मैं तो क्या ही बोलूँ, जो मेरे साथ हुई है वो है सच। देखो जैसे आपकी लॉयल ऑडियंस है, आपको देखना पसंद करती है, हमें भी लोग देखते हैं, हमारा एक जोनर अलग है कि हम रियल इंसिडेंट लेके आते लोगों के सामने। ऐसे आप लोगों के बोलने पर ऐसी लोकेशन विजिट करते हो जहाँ पर आप प्रूफ दिलाते हो कि यार ये चीज़ें होती है नहीं होती है। बस ये है कि अगर आपके एकदम से चीज़ों पर क्वेश्चन उठ जाए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तो मैं उसी का क्लैरिफिकेशन चाहता था, वो आपने दे दिया कि भाई शमशान जाके ये चीज़ें कर दो, एक वीडियो बना दो, तो हम भी मान लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, शमशान घाट जाओ और बस नॉर्मली बातें कर लो कि हाँ ये तुम किसी बंदे से बात कर रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कहा था ना कि जिसे देखना है वो दिखा दूंगा। मैंने तो बोला था भाई जिसको देखना है दिखा दूंगा, बाद में अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो रही है तो फिर ये मत बोलना कि भाई मेरे बेटे के साथ ऐसा कर दिया या कुछ हो गया, तो फिर वो चीज़ बेकार हो जाती है। मजा आ गया सुन के। नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि अब मेरे साथ भाई खुद ऐसी चीज़ें हो रखी हैं कि मैं तो इसको झुठला ही नहीं सकता ना। जब आपके साथ पर्सनली वो चीज़ें हो रही हैं जो आपकी गलती से हो रही हैं, आप मानोगे नहीं भाई। जब मैंने एक लोकेशन विजिट की थी ना, वो ये वाली शमशान घाट वाली, जब मैंने आपको बताया था, तो आप मानोगे नहीं 4-5 दिन तक तो फीवर रहा है। मैं दिल्ली के एक जाने माने हॉस्पिटल में भी गया था भाई, मेरा जो फीवर है ना वो बिल्कुल नहीं उतरा, 4-5 दिन से कंटिन्यू आया जा रहा है। और ऐसा वैसा फीवर नहीं है कि 99-100 आ रहा है, 102, 103, मुझे यही नहीं है होश कि मैं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। इतना गंदा वाला फीवर था। चलो खैर इस बारे में तो हमने बात कर ही ली है। आप एक इंसिडेंट बता रहे थे कोई जिनका ओ भाई वो तो बहुत खतरनाक है। आपकी ऑडियंस भी चाहती है कि आप उसे खुल के बताओ। ठीक है, तो ये बात आज से करीब 2024 है ना, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं 8-10 साल का होऊंगा, मान लेते 2010-2012। हाँ उस टाइम की बात है। हम दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे हमारी जो दादी हैं, अम्मा बोलते हैं हम बेसिकली उनको, तो अम्मा जो हमारी हैं वहाँ पे रहती थी। अब अम्मा रहती थी तो अम्मा की एक एज हो गई थी कि अम्मा की अब होने वाली है, मतलब होने वाली है, उनकी डेथ वगैरह होने वाली है। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर ये बोलता है कि अब ये मुश्किल से 10-15 दिन की हैं,
इनके साथ जितना उठ बैठ सको उनके साथ बैठ लो। और फिर हम अपनी अम्मा के साथ उठने बैठने लगे। अम्मा की एक ख्वाहिश थी कि जब उनका देहांत हो ना तो वो उनके गांव में ही हो, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका यही होता है कि जो उनकी ठेक होती है ना एक, वहीं पे उनका सब चीज़ होनी चाहिए, जन्मभूमि में ही। हाँ वही होनी चाहिए। तो उस टाइम पापा ने बोला कि चल 10-15 दिन की बात है, 20-25 दिन की बात है, जितने भी दिन की अम्मा है, हम गांव में रहने लगते हैं। अब गांव में हम जाते हैं, कुछ मेरे दोस्त भी थे जैसे स्कूल की छुट्टियों में गांव में आ जाते हैं। ये वही गांव है जिसका नाम लिया था आपने? हाँ मेरा ही गांव है, वैसे बोलना नहीं चाहिए था पर ले दिया, अब क्या करें। तो मैं अपने गांव में जाता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी होते हैं। तो दोस्तों में ना ये जब हम छोटे होते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं कि भूत प्रेत वाली चीज़ें हैं, भाई दोपहर में इस जगह पे मत जियो, इस जगह पे भूत होते हैं। तो एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे से बोला कि भाई तेरे को एक बात पता है विकास? मैंने कहा क्या? कि हमारे गाँव में ना एक औरत है, मुस्लिम है, उसके ऊपर ना एक जिन आता है। मैंने कहा अच्छा? कि हाँ भाई वो जिन आता है और वो ना पेड़ की टहनियों पे अपने आप ही ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा जी। हाँ। मैंने कहा फेक है यार, तू कैसी कैसी बात पे वो कर रहा है विश्वास? अपने दोस्तों से ऐसी बात करते हैं कि तू पागल है क्या? इंडियन स्पाइडरमैन निकली है तो ये तो बस ऐसी बात है। तो अब जब ये चीजें सामने हुई तो मेरी हालत खराब हो गई। सामने कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। हुई थी? मेरे सामने ऐसे हुई भाई, 10 साल का बच्चा हूँ मैं। तो हमारे गांव में जब कुछ भी ऐसा भूत प्रेत वाली चीजें होती है ना भाई, हल्ला मच जाता है गांव में, छोटी सी चीज पे हल्ला मच जाता है बहुत कि भाई फलाने के तो ऐसा हो गया। अब ऐसा कुछ होता है कि भाई फलाने की औरत को तो जिन आ गया है। पूरा गांव उस औरत के घर के बाहर खड़ा रहता है, मतलब उसका हस्बैंड भी रहता है वहां पे। तो हम ये देख रहे हैं कि वो औरत मतलब बहुत मतलब उल्टा सीधा बोल रही है, गाली गलौज कर रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारे तो बस के कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जहाँ तक दम हो ना तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। जहाँ तुम कहीं तक भी चले जाओ, किसी बाबा को बुला लो, तांत्रिक को बुला लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो पूरे गांव ने ये डिसाइड करा कि एक कुछ तांत्रिक वगैरह होते हैं, मुसलमानों में कुछ होता होगा, मौलवी होते हैं, कि उनको बुलाते हैं, क्योंकि हिंदू वगैरह तो आ नहीं सकते। तो मौलवी आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू क्या चाहता है। तो उसने बस एक छोटी सी बात बोली कि इस औरत के पास से मैं जब जाऊंगा, जब इस औरत को मैं इसके पेट में एक वो कर दूंगा बच्चा। अच्छा। जब तक मैं इसके बच्चा नहीं कर दूंगा, तुम कितने भी घोड़े बांध लेना, मैं भाई जाऊंगा नहीं। ठीक है। तो आप मानोगे नहीं भाई, मौलवी वगैरह ना कोई कुछ नहीं कर पाया। उसका बच्चा भी होता है, उसका बच्चा होता है और आज भी वो बच्चा भाई बकायदा घूम रहा है। ये आपको थोड़ी फनी लगेगी, ऑडियंस को भी ये बात फनी लगेगी, लेकिन भाई जिसके सामने होता है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि उस बच्चे को उस जिन से मतलब हुआ है भाई, हुआ है उस जिन से उस औरत को बच्चा हुआ है बच्चा, लेकिन वो जो है ना बच्चा, उस बच्चे को नहीं बताया, उस बच्चे को पूरे गांव ने नहीं बताया। और आप मानोगे नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं है भाई, लंबा ठाड़ा बंदा है, एकदम हट्टा कट्टा बंदा है, कोई बोल नहीं सकता कि नॉर्मल इंसान है, मतलब खूब हट्टा कट्टा, बॉडी मस्त एकदम। जिनकी औलाद आप बोल सकते हो तो भूत की औलाद है। वाह। और हाँ एक और चीज़ थी, इससे थोड़ी पीछे की स्टोरी थी कि मैंने ना जब वो बाबा वगैरह आए थे, तो जब बाबा ने पूछा था तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो वो औरत इतनी गंदी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी और उस बाबा के सामने एक पेड़ पे पूरा ऊपर टहनी पे भाई, बिल्कुल आप इतनी सी बोल सकते हो टहनी होगी और उस पर बिल्कुल खड़ी हुई है। एक 10 साल का बच्चा अगर ये चीज़ें देख रहा है उसकी तो वैसी हालत ख़राब हो जाएगी। तभी से इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आया भाई, ये होती क्या चीज़ें हैं। तब थोड़े लोगों के किस्से सुने, लोगों की बातें सुनी, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा इन चीज़ों पे। और भाई आपसे एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ना कोई फेक मत बोलना, क्योंकि मेरे साथ हो रखी है हो रखी है भाई। मुझे पता है काफ़ी बंदे जिन वाली बात को बोलेंगे कि यार तू मेरे को दिखा, कहाँ है वो लड़का, क्या है, कुछ है भाई, सच में है। अगर कुछ सोचना हो ना तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि ये भूत प्रेत कैसे होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं आप ही के कांटेक्ट में है जो बोल रहे हैं कि फेक कर रहे हैं सारे के सारे। यार ये गलत बात है, बस घुमा फिरा के वहीं पे क्यों बात, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि यार ये मत बोलना, क्योंकि घुमा फिरा के वाली बात नहीं है। आप एक चीज को सोचो, कितने सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं हमारे, तो यार पॉडकास्ट में भी आते हैं, इतना पैसा स्पेंड करके वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। आपने 1 सेकंड के अंदर आपने इंडिया भी घेर लिया और पता नहीं कितनी कंट्रीज घेर ली, कि ये तो कुछ होता ही नहीं है। जो भी कर रहा है वो सब यही गलत कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। खैर तो आपने मतलब एक बात बताओ, एक गौरव तिवारी थे,
उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ दे दी इस चीज में। भाई उनसे तो वो उन्हें देख के तो मैंने स्टार्ट करा है, इंस्पिरेशन है भाई मेरी। और आपने 1 सेकंड में बोल दिया कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो उनकी जो आज तक वो मिस्टीरियस डेथ का क्वेश्चन था, आपने उस पर भी झाड़ू फेर दी। देखने वाले जिनके फैमिली मेंबर्स पैरानॉर्मल सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी हो गई या अदर कंट्रीज में हो गई, कितने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। आपने पता नहीं कितनी लोकेशन कवर करी, लेकिन आपने सीधा इस चीज़ को अगर क्वेश्चन बना दिया, तो भाई फिर कहीं ना कहीं हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से ही उसका जवाब मांगेंगे। वो तो वाली है बात भाई। है। मैं तो देखो यार, अब यार मैं तुमसे क्या एक चीज बोलूं बताओ। कहीं तो तुम ये बोल रहे हो कि भूत होते हैं, कहीं तुम ये बोल रहे हो भूत नहीं होते, कहीं तुम जाके ये बोल रहे हो कि ये चीजें होती हैं, कहीं तुम ये बोल रहे हो ये चीजें नहीं होती। तो फिर मैं क्या ही इस चीज, मैं चाह नहीं रहा कि इस चीज में घुसूं। पर भाई तुम अपना अच्छा करो, हम भी अपना अच्छा करेंगे। हमारे साथ जो होता है वो हम ऑडियंस को सुनाएंगे। तुम्हारे साथ कुछ होता भी हो तो वो ऑडियंस को सुना सकते हो। बाकी तो जय श्री राम, बस और क्या बोलें। खैर भाई, ये सब चीज़ें तो ठीक है। कुछ आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज़ें बताइए कि आपने कोई ऐसी घटना देखी है जो आपके सामने आपको लगा हो यार ये तो मेरे सामने ही कोई प्रोसेस होगी हो, कॉलोनी में या फिर कोई दोस्तों यारों में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जहाँ पर आपको किसी ने अप्रोच कर दिया हो कि भाई आप आके देखो इसे क्या हो रहा है? भाई मैं एक शादी में गया था। कब की बात होगी? 5-6 महीने पहले की बात है, जब आप ये कह सकते हो कि बंदा उठना स्टार्ट हुआ था, व्यूज़ आने स्टार्ट हुए थे, थोड़ा वायरल होना स्टार्ट हुआ था। तो घर वगैरह को ये चीज़ जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने देख ली थी कि भाई विकास ऐसी चीज़ें कर रहा है। शादियों में सारे जो अपने भाई बहन होते हैं वो जाते हैं सबके सब। तो हम शादी में गए थे, वहाँ पे एक लड़का था, आप मानोगे नहीं उसकी उम्र क्या होगी, लगभग 6-7 साल के आसपास होगी। बस ज़्यादा नहीं, 7 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वो बंदा शादी में मतलब अंदर आता है, और अंदर आते टाइम में ना मतलब वो भाई सबको बहुत गंदी नज़र से देख रहा है यार, आप मानोगे नहीं। एक तो होता है कि बंदा पैसे वगैरह मांगने के लिए आएगा, कुछ मेरे को पैसे दे दो, भूख लग रही है, तो हम उसे पैसे भी देते थे, लेकिन कुछ नहीं, आता है और मेरे पास आके भाई बहुत गंदी नज़र से घूर रहा है। अब मैं भी खड़ा हूँ, मेरे भाई भी खड़े हैं। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई, कुछ पैसे वगैरह भूख लग रही हो तो खा ले, मैं तेरे को ला के दे दूंगा। कुछ नहीं, देख यार बहुत बुरी हालत हो रही मेरे भैया देख रहे और मैं भी देख रहा। बेटा क्या बात है बता, कुछ पानी वगैरह पीना है, कुछ कि तेरा खून पीना है मुझे। अच्छा भाई कहाँ से, मतलब भूतों पे भी मेरी वीडियो जा रही है यार, मुझे नहीं पता, अब फेक मान लो, लेकिन जो हुआ है वो भाई हुआ है। अब कि तेरा खून पीना है मुझे, तुम्हें ही बोला ये चीज़? मेरे से ये चीज़ बोल रहा है कि तेरा खून पीना है मुझे पानी वगैरह की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा खून पीना है। अब हम सब हंसने लगे कि यार नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। तो कुछ वहाँ पे 2-4 आदमी थे, कुछ सिक्योरिटी वगैरह बोल सकते हो उनको, तो वो आए, उस बच्चे को बाहर की साइड ले गए। और बाहर की साइड लेके अभी आप, जब मैंने पूछा कि यहाँ पे एक बच्चा वगैरह रहता है, कुछ पागल वगैरह कोई बच्चा रहता है क्या आसपास, कोई भी नहीं रहता, कोई बच्चा वहाँ पे आ ही नहीं सकता। मतलब आप ये मान सकते हो कि काफ़ी VIP एरिया था वो, मैं नाम नहीं लूँगा एरिया का। तो वहाँ पे हुआ था ये चीज़, काफ़ी चीज़ें होती भी रहती हैं अब, पर क्या कर सकते हैं, अब हो रही हैं। तो भाई मैं किसी को ये तो बोल नहीं सकता ना कि ये चीज़ें सच्ची हैं, जो मेरे साथ हो रही है मैं कैमरे पे आता हूँ और बोल देता हूँ। अब जिसको सच मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो। तो ये आपको क्या लगता है, वो जो बच्चा था उसके अंदर कोई स्पिरिट आ रखी थी जो आपसे गुस्सा हो रखी थी कि आप इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हो? पहले ना मैं ये काफ़ी चीज़ें बोलता था, मतलब काफ़ी, मतलब सीधे ही कुछ नहीं होता है कि नहीं, मैं लोकेशन पे जाके ये चीज़ बोलता था कि कुछ भी नहीं है चीज़, अगर होता भाई मेरे को कुछ भी साइन दे दे तू। शादी में ही आ गई? शादी में ही आ गई भाई, लेकिन ये हो सकता, ये अच्छा हुआ कि उसने कुछ हार्म वगैरह नहीं करा मुझे, ठीक था बस। मतलब ये हो गया फील, पता नहीं धीमे धीमे ना ये चीज़ें फील हो गई कि यार विकास तुझे ऐसी लोकेशन पे नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मेरी एक आदत थी कि जब भी लोकेशन पे जा रहे हो ना, तुम ये बोल दो कि अगर मेरा किसी गलत जगह पे पैर पड़ जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। पर कोई चीज़ें होती हैं ना जो आपके पीछे पड़ी जाती है, उनको बस एक बहाना चाहिए होता है आपके पीछे आने का, ये चीज़ होती है। और एक और चीज़ थी भाई, मेरे पास एक मेल आता है काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम भी 3-4 महीने, 6-7 महीने पहले, 8-9 महीने पहले एक मेल आता है। एक आदमी था, उसकी उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास होगी। उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी मेल पर ही। मैंने कहा सर क्या है ये? तो ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। और वीडियो के अंदर क्या चीज़ थी जो उन्होंने स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बेटा था, बेटा था नहीं सॉरी, है अभी बेटा उनका। तो बेटा है उनका, उसकी पूरी फैमिली, अंकल आंटी, उसकी बहन, तीनों चारों शादी में जाते हैं, लेकिन जो उसका बेटा था वो घर पे रहता है। अब आप मानोगे नहीं कि भाई लोगों के अंदर इतनी दिक्कत होती है ना, इतनी किलसनबाजी होती है कि वो लड़का अंदर था, अपने रूम में बैठ के अपना लैपटॉप वगैरह चला रहा था। एक औरत आती है, गेट पे नॉक,
नॉक करती है कि बेटा हमारे घर पे ना पूजा हुई है, ले कुछ ले ले तू खाने के लिए, कुछ ऐसा होता है ना प्रसाद। प्रसाद वगैरह या फिर कुछ भी मिठाई होगी सफ़ेद चीज़, कि तू ले ले इसको, कि ठीक है आंटी मैं ले ले रहा हूँ, कि तू खा ले इसको पहले, तेरे मम्मी पापा भी नहीं है, तू भूखा होगा तो कुछ खा ले ले। वो उसने खा ली मिठाई और ठीक है। अब भाई मेरे पास शायद वो वीडियो है अभी, शायद आपने भी वो देखी होगी, कि वो बंदा ना रात के जब उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं शादी अटेंड करने के बाद रात को, तो उसके मम्मी पापा ने ये देखा कि रात के 2 या 3 बजे उनका लड़का रसोई में जाता है और भाई कुछ अजीब आवाज़ आती है, जैसे किसी कोई वो टूट रही है प्लेट, है ना, तो ऐसी आवाज़ आती है। तो वो जब देखते हैं रसोई का गेट खोल के तो लॉक था, गेट लॉक होता है, तो जो रसोई थी उसकी एक विंडो थी, वो विंडो में जाके देखते हैं तो उनका बेटा ना भाई इतने बड़े बड़े कांच खा रहा था। शायद आपने देखी हो, वीडियो नहीं देखी हो, तो इतने बड़े बड़े कांच लेता है और भाई वो साफ खा रहा है। इसको तो आप झूठ बोल नहीं सकते। मेरे पास वीडियो है, मैं भेज दूंगा आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो जो है वो मेरे पास आई थी गुड़गांव से किसी की होगी, लेकिन मेरे पास जो भेजी थी ना भाई, उन्होंने अंकल ने मेरे पास शायद वीडियो कॉल भी की थी उस टाइम। तो भाई मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। आई थिंक उस वीडियो में एक जाली लगी हुई है, उसके पीछे एक लड़का है जिसने ऊपर टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहना है, यही और इस साइड जितने भी हैं जाली के इस साइड उसके मम्मी वगैरह कुछ थे रिलेटिव्स, उस साइड वो बंदा क्या कर रहा था, उसने पहले प्लेट वगैरह दे के मारी अपने सर पे, उसके बाद अच्छा खासा कांच उसने जो है वो खाने की कोशिश करी है। और ये मेरे को जो भेजी गई थी ये मुझे गुड़गांव से मिली थी, जब मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा था, ये बोल के कि किसी लड़के जिसने भेजी थी उसने बोला था मेरे दोस्त की है। और फिर जब वो वीडियो मैंने लाइव करी थी उसके बाद उस लड़के की बहन का मेरे पास मैसेज आया था कि आप इसे डिलीट कर दो। उसके बाद तो फिर वो पता नहीं वीडियो कहाँ कहाँ पहुंच गई। आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, वो ये है ना कि ये बंदा सामने से मेरे को रिप्लाई कर दे। लड़कियों के भी आते हैं, लड़कों के भी आते हैं कि भाई ये मेरे दोस्त की वीडियो है। एक तो केक काटने वाली कोई फोटो थी जिसमें पीछे था, कितनी सर्कुलेट हुई है वो तो बहुत ज़्यादा हुई है। अब कोई बोल रहा है मेरे भाई की है, कोई बोल रहा है मेरे दोस्त की है, तो फेक भी हैं काफ़ी चीज़ें। 2-3 चीजें, जैसे एक तो वो थी केक काटने वाली, एक वो गाड़ी वाली जो बालाजी से वापस आते टाइम वो जो व्हाइट गाड़ी में एंटिटी अरे वो तो भाई वो तो अनीति हो गई थी उसमें तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा वो तो ऐसे आई थी कि ये मेरे दोस्त के साथ हो, जबकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने पहले ही उसे कवर कर रखा है। तो ये तो एक हाइप के लिए कि बंदा रिप्लाई करते सामने वाला, बस। मैंने उस पर बना भी दी थी, मेरी वायरल भी हो गई थी। तब मैंने कमेंट्स लिख देखे, उसमें लिखा हुआ ये तो उसके दोस्त के साथ हुआ था। अरे एक यूट्यूबर है उसने भी इसको वीडियो तो वो तभी तो हैरानी हुई थी। और मैं यही देख रहा था यार कि मतलब बंदे पब्लिश करवाने के लिए अपने नाम से कुछ भी कर रहे हैं। बहुत भाई इसके अलावा कोई रियल इंसिडेंट जो आप बताना चाहो, जो आपके गांव में दादा दादी नाना नानी या किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो? नहीं, दादा दादी नाना नाना वाली चीजें देखो काफी होती हैं, काफी। ये तो आप सुनोगे ना तो उनके यहाँ पर कि पैर उल्टे थे, माचिस ली और भाग गया वो, या फिर भूत के सामने नंगे हो जाओ, कुछ हो जाओ, ये तो पहले ज़माने से चलती हुई आ रही है। पर अगर आप जैसे जैसे इस फील्ड में आते जाओगे ना, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में आ गई। जिस घर पे मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ ना अभी, वहाँ पे जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था, आप मानोगे नहीं भाई, उस टाइम ना ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मम्मी पापा तो बाहर गए हैं किसी शादी में, ठीक है, शादी में या फिर गाँव घूमने के लिए गए, कहीं भी गए हैं, मैं रूम में सो रहा हूँ रात के, ये लगभग मेरे हिसाब से 1 या 1.5 महीने मेरे साथ हुआ था। रात के 2 या 3 बजे मेरी आँख खुल रही है, और आँख खुल रही है और मैं नींद में रहता है ना जब बंदा, तो मैं ऐसे सुन पा रहा था कि भाई आसपास ऐसा लग रहा है जैसा मेला सा लगा हुआ हो, इतनी साफ आवाज़ें आ रही। अच्छा। मतलब कि कोई विस्पर कर रहा है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ऐसे इस तरीके की आवाज़ें आ रही थी। पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल है यार, होता है, स्लीप पैरालिसिस कुछ होता है ना, तो मेरे को लगा नॉर्मल है। लेकिन जब वही चीज़ें कंटिन्यू बार बार होती जा रही हैं तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ, जब ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को बताई कि मम्मी पापा देखो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने बोला कि तू इस फील्ड में है तो तेरे साथ ये होना कॉमन है, बाकी अगर तेरे को कुछ लग रहा है तो तू बालाजी वगैरह मेहंदीपुर जा सकता है। तो एक दिन की बात है, मम्मी पापा, ये ना दिन की बात है, मम्मी पापा गांव गए घूमने के लिए, खेत वेत देखने के लिए। मैं घर पे अकेला था, मैंने अपनी वीडियो शूट करी है और मैं आराम से बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ अपना। अब भाई आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं टीवी देख रहा हूँ तो रूम में एक पाउडर का वो था डिब्बा, पहले तो वो नीचे गिरता है, मुझे लगा चूहे वगैरह होते हैं, नीचे गिर जाए कोई दिक्कत नहीं। अब टीवी मेरा सामने है, जब यहाँ से कोई जाता है तो हवा सी ऐसे महसूस हो जाता है कि भाई कुछ गया है, तो ऐसे गया है मेरे घर के अंदर ही। मेरे को लगा कि कुछ ऐसे यहाँ पे यार वो हो गए, क्या नाम है, पर्दा वगैरह होगा तो हो गया होगा, इल्यूजन वगैरह कुछ हो गया होगा।
अब भाई बार बार कोई चीज़ गिर रही है, कोई डिब्बा गिर रहा है, आप मानोगे नहीं भाई, दोपहर के 3-4 बजे के करीब मैंने हनुमान चालीसा मंदिर में जाके बैठ कर पढ़ी है। और जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कोई और करीब आ रहे हैं। पता नहीं कैसे आवाज़ आ रही है साफ साफ, जैसे फुट स्टेप की होती है। अब ये आवाज़ आ रही है। अब मैंने घर पे आके मम्मी पापा घर पे आए, मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसी चीज़ हुई है। तो उन्होंने मेरे को बिठाया और ये बोला कि तू एक काम कर, मेहंदीपुर बालाजी जा। मैं हो के आ गया, तब मैं मेरे भाई हो के आए थे। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि भाई ऐसी जगहों पे जितना कम हुआ जाएगा ना, ऐसी जगहों पे जाऊँ वो कम जाऊँगा और लोगों की स्टोरीज़ बताऊँगा कि लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि जो मेरे साथ गलती हुई हैं वो लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। अब मैंने ऐसी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं भाई, अक्सर भाई मानोगे नहीं आप कि शमशान घाट में जाके फिर कब्रिस्तान में जाके लोग नॉन वेज खा रहे हैं। बिल्कुल, वो चैलेंज भी लेते हैं। चैलेंज लेते हैं। अब कुछ बंदे तो फेक होते हैं, लेकिन कुछ बंदे जो रियल होते हैं ना, आगे जाके मैं आपसे बोल रहा हूँ, आगे जाके ना उनका नामो निशान नहीं मिलेगा, कहाँ गए वो बंदे। देखे होंगे आपने, जो एक टाइम पे बंदा हाइप में रहता है कि भाई व्यूज आ रहे हैं हर एक चीज, एंड में जाके उसका ये भी नहीं चलता पता कि भाई ये बंदा था भी या नहीं था। तो उनकी देख लेना, काफ़ी बंदे फेक बना रहे हैं, काफ़ी बंदे रियल हैं, लेकिन जो रियल है मैं तो उनसे ये बोल रहा हूँ भाई आप मत जाओ ऐसी जगह पे। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, जितना मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आपसे भी ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोगों की स्टोरीज वगैरह सुना दो, लेकिन ऐसी जगह पे मत जाओ। तो सारे ही जाना बंद कर देंगे तो फिर एक्सप्लोरिंग में रह क्या जाएगा? अब वो आपके ऊपर बात है, अगर आपके चुल है तो आप जा सकते हो। तो आपने डिसाइड कर लिया अब आप नहीं जाओगे? भाई मैं जाऊंगा, पर इतना नहीं जाऊंगा, और जाना भी होगा तो हनुमान चालीसा जेब में रख के जाऊंगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे गंगा जल वगैरह हो गए, उसे पी के चले जाओ, वो साफ चीज़ होती है। हनुमान चालीसा अपना पढ़ पढ़ के चले जाओ, कुछ सेंट वगैरह लगा के मत जाओ, महक वाला तेल लगा के मत जाओ। लड़कियों में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि वो रात के समय नहा के बाल खोल के सोती हैं। जो मैरिड होती हैं उनमें ये चीज़ होती है कि वो नहा के मेकअप वगैरह करके सोती हैं। तो ऐसी चीज़ जितना हो सके ना यार आप अवॉइड करो, मेरे हिसाब से जितना हो सके, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, महक वाली चीज़ से ज़्यादा आपके पास आने की कोशिश करती हैं। रात में शीशे में भी नहीं देखना चाहिए, खास करके लड़कियों को, मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टोरीज काफ़ी आती हैं मेरे पास। कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा क्रीपी रही हो? स्टोरी क्रीपी भाई, अभी तक तो एक स्टोरी थी मेरे पास, हाँ सॉरी भूल गया मैं, एक हॉस्पिटल वाली, मैंने कल वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे। तो एक वो है बंदा, वो शायद दिल्ली वगैरह का ही है, उसने मेरे पास स्टोरी शेयर करी। ये बात आज से करीब 2 या 3 महीने या फिर हाँ इतने टाइम की है। उसने स्टोरी शेयर करी, हालांकि मैं इतना मेल वगैरह चेक नहीं करता, लेकिन मैंने चेक कर लिया। उसने ये बोला था कि भाई मेरा नाम राहुल है, राहुल ही बोला था उसने शायद, कि मेरा नाम राहुल है और मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी है, मेरी फैमिली घर पे रहती है, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब रहते हैं। तो मेरे पापा ने ये चीज़ बोली कि राहुल तू एक काम कर, मैं तो जा नहीं सकता, तू मेरे गाँव में जा, खेत वगैरह देख के आ जा, और सबसे मिल के भी आ जियो, जो तेरे बाबा वगैरह गांव में होते हैं उनसे मिल के आ जियो, राजी खुशी पूछ के आ जियो कि सब ठीक है या नहीं है। कि ठीक है मैं पापा चले जाऊंगा। अब जो उनके गांव का रास्ता था वो मेरे हिसाब से 1 या 1.5 दिन का था, काफ़ी टाइम होता है यार, तो वो रात को निकलते हैं। अब जो राहुल था उसने अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बताई थी कि वो अकेला नहीं जा रहा, वो उसके एक साथ का दोस्त भी जा रहा है। हालांकि वो उसने क्यों ये चीज़ नहीं बताई थी मैं आपको बता दूंगा आगे। तो राहुल अपने दोस्त के साथ, राहुल को थोड़ा सा दूरी पे उसका दोस्त मिल जाता है, वो अपना गांव के लिए निकल जाते हैं। रात के करीब की बात है, 8 बजे के करीब। तो थोड़ी सी दूरी पे चलते जाते हैं। अब जो राहुल था ना वो थोड़ी ड्रिंक वगैरह भी करता था। तो राहुल ने एक ठेके पे गाड़ी रोकी, ड्रिंक अपना कुछ दारू वगैरह की बोतल ली और गाड़ी में रख लिया। दोनों आराम से पीते जा रहे हैं अपना, और पीते जा रहे हैं ताकि ठंडक में अपना गाँव पहुँच जाएंगे। रात में निकलेंगे तो सुबह तक या फिर दोपहर तक गाँव पहुँच जाएंगे या फिर शाम तक पहुंच जाएंगे। दारू वगैरह पीते हैं तो उन्हें अब हल्का हल्का सा नशा होने लगा था। अरे जा कैसे रहे थे? गाड़ी से जा रहे। तो जो पीने वाले बंदे ये चीज़ देखेंगे, जो पीते हैं ना उनको टॉयलेट वगैरह ज़्यादा आता है, उनको ना बहुत ज़्यादा आता है। तो राहुल ने अपने दोस्त से बोला कि तू गाड़ी को रोक, मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताऊँगा, कि तू गाड़ी को रोक, मेरे को अपना टॉयलेट वगैरह करना, अपना फ्रेश होना है। कि ठीक है मैं अभी रोक रहा हूँ गाड़ी को। अब अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसे ये नहीं था पता कि जहाँ पे उसने अपनी गाड़ी रोकी है वहाँ पे एक शमशान घाट है। उसे ये नहीं था पता, भाई अंधेरा काफ़ी हो रहा था। उसने गाड़ी रोकी तो शमशान घाट से 100 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोकता है, राहुल गाड़ी में से उतरता है और अपना पेशाब वगैरह करता है। भाई वो जो है ना बंदा इतना ज़्यादा नशे में था कि उसे ये नहीं पता थी कि वो कहाँ पे पेशाब कर रहा है। हालांकि हम बार तो बंदे देख लेते हैं कि कोई देख ना रहा हुआ हमें। उसने गाड़ी में से उतरा, पेशाब वगैरह करा और गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी में बैठने के बाद वो अपने दोस्त से बोलता है कि मैं नाम अभी लेने वाला था, सॉरी भूल गया मैं।
कि तू अपना गाड़ी को आराम आराम से चला और मैं सो जाता हूँ, मेरे को नींद आ रही है। कि ठीक है भाई तू सो जा। अब आप मानोगे नहीं, वो जैसे जैसे गाड़ी चल रही है ना, राहुल तो सो रहा है, हाँ मैंने सही है राहुल नाम लिया है कि राहुल तो सो रहा है, लेकिन उसका दोस्त आराम से गाड़ी चला रहा है। अब राहुल की अचानक से आँख खुलती हैं और वो अपने दोस्त से ये बोलता है कि भाई गाड़ी को रोक एक और बार, कि मेरे थोड़ा सा जी मेरा मचला रहा है तो गाड़ी को रोक। उसका दोस्त गाड़ी रोकता है कि क्या बात हुई। वो गाड़ी में से बाहर निकलता है और भाई उल्टियाँ करने लगता है, और उल्टियों में से इतने बड़े बड़े कांच निकल लेते उसकी उल्टियों में से। कांच निकलने ठीक है, अब जो उसका दोस्त था इसकी उल्टियों को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि राहुल क्या बात हुई तेरे को, अभी तो तूने दारू वगैरह पी है, कुछ तूने ऐसा खाया भी नहीं है, तेरे उल्टियों में से क्यों निकल रहा है ऐसा। अब भाई जब बंदे के शरीर में से उल्टियाँ निकलती हैं तो वो बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है क्योंकि उल्टी निकल रही हैं। तो उसके दोस्त ने बोला कि जितना हो सके तो उल्टियों को कंट्रोल रख, क्योंकि जब उल्टी निकलेंगी ना तो भाई कांच भी साथ साथ में निकल रहे हैं तो वो मांसपेशियों को फाड़ ना दें, कि तू जितना हो सके कंट्रोल कर उल्टियों को। और राहुल आके अपना गाड़ी में बैठ जाता है। अब राहुल को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो आराम से ऐसा लेटा हुआ है। जो उसका दोस्त था गाड़ी में बैठता है और अपना गाड़ी को चलाने लगता है। लेकिन उसके दोस्त ने ये सोचा कि अब इस टाइम इस हालत में राहुल को उसके गांव ले जाना बेकार होगा, गाड़ी को मोड़ लेते हैं। हालांकि उन्हें 2 या 3 घंटे हुए थे अभी चले हुए, गाड़ी को मोड़ लेते हैं। गाड़ी उसके घर पे आती है। जो उसका दोस्त था घर के बाहर ही खड़े होकर ये बोलता है कि आंटी अंकल राहुल की ना थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप इसको अंदर ले लो, इसलिए हम इसको गाँव नहीं ले गए। उसके मम्मी पापा सोच रहे कि ये तो गया नहीं था राहुल के साथ गाँव, ये कैसे इसको छोड़ने के लिए आया। फिर उन्होंने ये चीज़ छोड़ी। राहुल घर में आता है, लेटता है, उसकी बीवी वगैरह पानी वगैरह देती है उसे, और राहुल घर पे आके लगभग रात के 2 या 3 बजे के करीब घर पे आके लेट जाता है। अब लेटने के मुश्किल से 5 मिनट बाद ही राहुल को फिर से उल्टी आती है। अच्छा। अब वो वॉश बेसिन में जाता है अपने और उल्टियाँ करने लगता है, और उसकी उल्टियों में से सेम वही कांचवाज चीज़ें निकल रही। उसकी वाइफ ने ये चीज़ देखी, उसकी मम्मी ने ये चीज़ देखी, और उसके जो पापा है उन्होंने ये चीज़ देखी। अब 2-3 बजे के करीब भाई वो किसी डॉक्टर को तो बुला नहीं सकते, ये नॉर्मल बात है। तो उसकी मम्मी ने दवाई वाला डिब्बा लिया और उसको उल्टियों की गोली दे दी। राहुल ने 2-3 उल्टियों की गोली ली और खा ली। अब उसके बाद मैं ये चीज़ और भूल गया था, जब राहुल का दोस्त उसे घर के लिए वापस ला रहा था ना, तो राहुल जब बेहोश था तो राहुल को होश आता है और राहुल अपने दोस्त से ये बोलने लगता है कि तूने मेरे साथ बहुत बेकार करा है। अच्छा। अब उसका दोस्त ये बोलता है क्या बात हुई बता। नहीं तूने मेरे साथ बहुत बेकार करा है, और मेरे को ये भी खूब पता है कि तूने मेरी वाइफ पे बहुत गंदी वो डाली थी नज़र, और इसलिए मेरे पेरेंट्स ने तेरे को घर पे आने के लिए मना करा था, जो मैंने पहले बताई थी कि उसका दोस्त नहीं आया। अब उसके दोस्त के कान खड़े हो गए कि भाई ये ऐसे कैसे बोल रहा है मेरे से, कि मेरे को सारी चीज़ें पता है कि तू जितना हरामी बंदा है ना, बस मैं तेरे साथ रह ही रहा हूँ, और तेरी सारी काली करतूतें मेरे को पता है। तू मेरे घर पे आता था, मेरी वाइफ पे गंदी नज़र डालता था, मेरे घर में से तूने चोरी भी करी है, और इसलिए मेरे पेरेंट्स ने तेरे को मेरे घर पे आने से मना करा था। ये सारी चीज़ें हुई थी। राहुल घर पे आता है। घर पे आने के बाद रात के टाइम की बात है, तो उसकी मम्मी ने गोली वगैरह दी। अब सुबह होती है, सुबह 8-9 बजे के करीब राहुल को फिर से उल्टी आती हैं, वही सेम चीज़, कांच वाँच निकल रहे हैं। तो उसके पापा फटाफट अपनी गाड़ी निकालते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं, किसी डॉक्टर वगैरह कोई होगा तो वहाँ ले जाते हैं। अब उसके बाद हॉस्पिटल में जाके वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। ये वो इतनी उल्टा पीछे हो रहा उल्टा पीछे पड़ रहा था, उल्टा सीधा हो रहा था वो बंदे पर की यार बना। ये वीडियो जो अभी आप बोल रहे हो जो जिसमें रिसेंटली डाली है, शर्ट में है और पीछे ऐसे थोड़ा सा मुड़ तोड़ रहा है, हाँ गिरने की कोशिश कर रहा है पर गिर नहीं पा रहा। हाँ 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 हाँ, उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी। अब देखो जो मेरे पास स्टोरीज भेज रहे हैं, अब उन पे तो जब बंदा वीडियो भेज रहा है तो विश्वास तो करा। अब आपके पास स्टोरी आए तो आप तो बनाओगे ना भाई ऐसी वीडियो, जब आपके पास ऐसा बिल्कुल एविडेंस आ रहा है कि हाँ पर भाई ये वीडियो बहुत सारे अकाउंट से वायरल हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, हो रही होगी भाई। वो अपनी स्टोरी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो भाई बाकायदा मेल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसके पापा हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वो राहुल ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके पापा को चल जाता है पता है कि भाई राहुल ने पक्का गांव जाते समय कुछ ऊट पटांग जैसी हरकतें करी है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है इस टाइम। वो उसे हॉस्पिटल में से उठाते हैं और घर पे ले आते हैं। वो राहुल की मम्मी से ये बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था। उन्होंने वीडियो भी दिखाई कि देख ले, कि मैं एक बाबा को जानता हूँ जो काफ़ी टाइम के पहले वाले बाबा हैं और उनकी मेरे को जगह भी पता है। अब भाई जो भी चीज़ राहुल के अंदर थी, मुझे नहीं पता उसको कैसे चला, ये पता कि वो बाबा के पास जाने की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अचानक से अपनी मम्मी पापा से उल्टा बोलने लगता है कि तुम मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते हो, तुम किसी बाबा को बुला लो, किसी सिद्धि वाले बाबा को बुला लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते।
गाड़ी के अंदर उसकी मम्मी बैठी हुई, राहुल बैठा हुआ और उसके पापा बैठे हुए, तीनों के तीनों बाबा के मतलब बाबा की जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो रास्ते में पूरे रास्ते बोलता हुआ जा रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, बहुत गाली गलौज दे रहा है। वो बाबा के पास जैसे ही पहुंचता है, अब वो जो बाबा की एक जगह होती है ना, वहाँ पे अंदर नहीं आ रहा, वो बाहर ही खड़े होके मतलब यही बोल रहा है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। उसके मम्मी पापा ने खींच के उसे अंदर लाए। बाबा ने देख लिया उसे दूर से ही, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो बाबा के जान पहचान में थे। बाबा ने देख लिया, बाबा उठते हैं, उसके पास आते हैं और पता नहीं कुछ राख वगैरह लेते हैं, माथे वाथे से कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं और उसके फेस पे फेंक के मारते हैं। राहुल वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब राहुल को अंदर लाया जाता है और बाबा ने ये सारी चीज़ें बताई कि जो ये राहुल था ना, शमशान घाट के बाहर कुछ टॉयलेट वगैरह कर दिया था कुछ, तो जो शमशान घाट के अंदर जो भी चीज़ थी ना, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुम हमारे घर के अंदर ऐसे कैसे कर रहे हो। नॉर्मल इंसान भाई अगर तुम्हारे घर के अंदर कुछ ऐसा कर रहा है तो वो आपको तो बेकार लगेगा ही लगेगा। तो वो चीज़ उसके पीछे आ गई है और वो अब भी हमें बाहर खड़े होकर देख रही है, मैं उसे देख सकता हूँ साफ। बस वो जो आत्मा है वो कर रही है वेट कि कैसे ही ये राहुल बाहर आए और मैं फिर से इसके साथ आ जाऊँ। तो फिर बाबा ने उसको कुछ तावीज़ वगैरह दिया और कुछ पानी वगैरह दिया, जो फूक के पानी होता है कि फूक देते हैं, वो पानी वगैरह दिया और लॉकेट पहना दिया कि लॉकेट से पता नहीं कुछ बोली थी ये चीज़ कि आज के बाद इससे कुछ भी गलती नहीं होगी, बच्चा है, बच्चे से कुछ गलती वगैरह हो गई, लॉकेट पहना, वो बंदा नॉर्मल हो गया। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अंदर से मतलब उसने दहला दिया था कि यार ऐसे भी होता है, बंदा दारू के चक्कर में कहीं पे भी पेशाब वगैरह कर देता है, तो ये बहुत गंदी चीज़ है। मैं तो ये सब बोलता हूँ जितना हो सके भाई अवॉइड करो ये सारी चीज़ें। तो अगर तुम्हें करना भी पड़ रहा है रात के समय, तो पहले देख लो कि तुम कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। ये तो हमारे पास कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाते हैं जो टॉयलेट वाले। मेरे तो कितने दोस्त हैं जिनको मैं बार बार इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि भाई आप कभी ऐसा हो तो मत करना, और वो लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते भाई। आप जैसे कभी ड्रिंक का प्लान बन गया तो जाते जाते कहीं पे ड्रिंक कर ली और फिर ये गाड़ी से उतरे, उसके बाद ये आगे जाके कहीं पर बैठ गए, कुछ बात करे, किसी को कॉल आ गया चलती गाड़ी में से, जैसे चलती गाड़ी में घर से कॉल आ गया, वो उतर गए, फ़ोन लगा लिया कि रुक जा मम्मी का फ़ोन है, पीछे से कुछ मत बोलियो। उनका ये नॉर्मली होता है कि प्रेशर रोक के बैठे होते हैं और उसके बाद जहाँ भी उतरेंगे वहीं पे उन्हें करनी होती है, और मना करने के बावजूद कुछ ना कुछ करते हैं। और मैंने ये फील भी किया है कि कहीं ना किसी न किसी की ज़िंदगी में लॉस चल भी रहा होगा तो वो उस चीज़ को ये नहीं मानेगा कि मेरा वहाँ से कुछ ऐसा हुआ होगा। आप मानोगे नहीं, जब मैंने लोकेशनों पे जाना विजिट किया था ना, उस टाइम तक तो मेरे बिल्कुल जो फॉलोवर्स है वो रुक गए थे भाई एक टाइम पे। मतलब अगर 3 लाख है तो भाई 3 लाख 2 महीने तक कंटिन्यू। हालांकि व्यूज़ आ रहे हैं 5-5-6 लाख आ रहे हैं, पर फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे। अब आप ये कह सकते हो कि कोई नेगेटिव चीज़ है या फिर कुछ भी चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़, लोग ये भी बोलते हैं कि टोकटे वगैरह पे पैर नहीं रखते, अगर तुम गलती से रख देते हो तो फिर जिसके ऊपर वो टोकटा हुआ है वो वहाँ पे ना होकर आपके ऊपर हो जाएगा। एक बंदा ऐसा है जिसका तुमने नाम भी लिया, जिसका अभी हम बात कर रहे थे कि वो एक्सपोज वगैरह करता है, मैंने उसकी एक वीडियो भी देखी थी। उन्होंने टोटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो मैं टोकटा ही बोल रहा हूँ, जादू बोल दो, जो काला जादू होता है। उन्होंने, उस बंदे ने एक सिंदूर था, कुछ और भी चीज़ें थी साथ में पड़ी होती हैं सिंदूर विंदूर के साथ, तो उसने वीडियो बनाई और ऐसा बोला कि गाइस आज मैं यहाँ पे आया हुआ और रास्ते में देखो ब्लैक मैजिक कुछ हुआ है और यहाँ पे देखो मैं हाथ लगाऊंगा और उसको फैला दूंगा हर एक जगह कि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। मेरे होता है भाई, तुम अपनी साइड से कुछ सिंदूर ला रहे हो और अपनी साइड से तुम कुछ नारियल वगैरह ला के और ऐसे फैला दे रहे हो, तो ऐसे तो तुम्हारी ऑडियंस पागल बनेगी और साथ साथ तुम भी पागल बनोगे। तुम तो हो ही, खैर सॉरी। तो मतलब आप ये पूरी तरीके से मानते हो कि ये चीज़ होती है और इन चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की जो शायद ऑफ कैमरा होनी चाहिए थी लेकिन ऑन कैमरा हो गए। लेकिन फिर भी ठीक है, जब कोई दूसरा इंसान सब पे सवाल उठा रहा है तो जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो भी तो कोई ना कोई जवाब देंगे ही। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपके बोलने पर हम ऐसे गेस्ट लेके आते हैं जो अपना रियल एक्सपीरियंस बताते हैं। तो विकास भाई ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। यूट्यूब पर भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी हैं, तो आप जाके उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप पूरा प्यार हमारी तरफ से हमारी ऑडियंस जो है दीजिए, और जो ऑडियंस विकास भाई की तरफ से आई है वो भी हमारे पॉडकास्ट को देखिए और कमेंट सेक्शन में सेकंड पार्ट के लिए ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आके इतना ही बोलूँगा, देखिए सबसे पहली चीज़ आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो आप
जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिख रहा है या फिर आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा वहाँ पर आप अपनी रियल स्टोरी पूरी नैरेट करके भेज सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर पॉडकास्ट में आना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, हमारी टीम एक बार रिव्यू करेगी और पॉडकास्ट हमारा दिल्ली में है सेंटर, तो आपको बुलाया जाएगा। जो न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पर उनसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, मोटिवेट करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके लिए हम इतने दूर से गेस्ट को बुलाते हैं कहीं ना कहीं से। एट द एंड यही बोलूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो अक्षय वशिष्ठ हॉरर हमारा यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है, फॉलो कर लीजिए। एट द एंड अगर आप चाहते हैं कि हम विकास भाई को दोबारा बुलाएं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टिल देन ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और आखिरी में यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।